जय भीम, नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे उसकी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे वहां पर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन एक तरफ चुनाव मैदान में है तो दूसरी तरफ आधा दर्जन पार्टियां वहां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। इंडिया गठबंधन में आरजेडी की मुख्य घटक के रूप में है, उसके साथ कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां और रामविलास पासवान के भाई की पार्टी लोजपा उसमें शामिल है। साथ इसी के साथ एनडीए में भी मुख्य दल बीजेपी और जेडीयू है। इसके साथ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर शामिल है। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर के विधानसभा के चुनाव में सभी सीटों यानी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो आश्चर्यजनक लग रहा है। मीडिया में यह रिपोर्ट बताई जा रही है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों में मतभेद होने की वजह से चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान को 5 सीटें एमपी की सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनका अकेले चुनाव लड़ना चौंकाने वाला है और कहीं कहीं यह बीजेपी का एक रणनीति है। दलितों के वोटों को काटने के लिए चिराग पासवान को उसने आगे किया है, क्योंकि बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक ताकत के रूप में उभरकर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी यूपी से लगे जो बिहार के जिले थे वहां पर उसका पहले से ही जनाधार था, लेकिन 1 साल से बहुजन समाज पार्टी ने वहां कड़ी मेहनत करके अपने संगठन का खड़ा किया है और बूथ लेवल से जिला लेवल तक का उसने अपने संगठन में सभी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, जिससे वह एक ताकत के रूप में उभरी है। यह कहीं कहीं यह बीजेपी की यह रणनीति या चाल हो सकती है, दलितों को वोटों को बांट करके बीएसपी के ताकत को कम करने के लिए। बीएसपी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। बीएसपी के लोग कह रहे हैं कि जनता से कि अगर हमारी सरकार बिहार में आती है तो यूपी की तरह ही, जैसे यूपी में भूमिहीनों को 2-2 एकड़ जमीन का पट्टा काट करके उन्हें दिया गया था, उसी तरह बिहार में भी भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी शिक्षा और रोजगार तथा दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही है। बिहार में प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी ने भी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह किसी भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर किसी समय पार्टियों के लिए चुनाव में रणनीतिकार का काम करते थे। अब यह देखना होगा कि उनकी रणनीति उनकी पार्टी के लिए कितना काम आती है। दिल्ली से चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव मैदान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का बिहार में कोई संगठन नहीं है, फिर भी वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी वहां चुनाव मैदान में है और उन्होंने लालू प्रसाद को एक चिट्ठी लिख करके उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने का उन्होंने अपील की थी। ने उन्हें यह कहते हुए इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया कि आप बिहार में चुनाव ही ना लड़िए। अब देखना होगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIIMM, जिनका सीमांचल में जनाधार है, वह पूरे बिहार में कैंडिडेट खड़ा करते हैं या केवल सीमांचल में ही वह चुनाव लड़ते हैं। बसपा को बी टीम बता करके उसके खिलाफ नैरेटिव चलाने वाले यह बताएं कि आखिर बिहार में जो ये पार्टियां चिराग पासवान, जन स्वराज पार्टी, आम आदमी पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, वह किसकी बी टीम है यह बताएं।